हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड फिजिक्स का, जिसका कोड है KAS 201। और इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे एग्ज़ाम्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन में आपको 3 करना है। फिर जैसे कि 3 पार्ट सेक्शन सी पार्ट है, जिसमें 3 में 2 क्वेश्चंस दिए हैं तो 1 करना है। अगर 3 क्वेश्चन दिए हैं तो 2 करना है। तो सेम वैसे ही मैंने भी इसमें आपको करके दिखाया है। ओके, और सेक्शन ए में सब करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ए, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस और दूसरा है कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट, व्हाट आर massless particles। तो द पार्टिकल विच हैव जीरो रेस्ट मास आर कॉल्ड massless particles। In classical physics, the existence of massless particle is not possible, but in relativistic mechanics, massless particle is possible। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज द डेप्थ at which the strength of electric field associated with electromagnetic wave reduced to 1 upon e times of its initial value, जहाँ पर दिखाया गया है कि डेल इक्वल टू 1 बाई अल्फा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो डेल डॉट जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या इसको बोलते हैं हम कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो ओवर डी टी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट, व्हाट आर डी ब्रोगली मैटर वेव्स। De Broglie proposed that there is a wave associates with moving material particle and the wavelength of the wave is given by lambda equal to h by p, यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, m into v, where p is the momentum of particle in motion and v is velocity of the moving particle is called de Broglie matter waves। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट, डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो इसमें जो बताया गया है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो देखना है। तो इसमें फिजिकल इस कंसेप्ट में ये बताता है कि साई इंटू साई स्टार इक्वल टू साई मॉड ऑफ साई का होल स्क्वायर, जो कि आपको वॉल्यूम के टर्म में दिखाया गया है कि पी आर डी वी इक्वल टू साई साई स्टार डी वी इक्वल टू मॉड ऑफ साई आर कमा टी का होल स्क्वायर डी वी। Since particle is same where in space certainty, therefore probability of finding the particle is integration from minus infinity से infinity psi into psi star dx equal to 1। क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट जी, why two independent sources cannot be coherent। The light emitted from an ordinary light source is incoherent because the radiation emitted from different atoms has no definite phase relationship with each other, therefore the two independent sources cannot be coherent। क्वेश्चन फर्स्ट का एच पार्ट, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्पर्सिव एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो इट इज एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट दैट हाउ वी कैन सेपरेट टू क्लोज वेव इन स्पेक्ट्रम। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इक्वल टू लैम्डा बाई डी लैम्डा। Dispersive power of grating, it is ratio of change in diffraction angle phi per unit charge in wavelength। तो dispersive power हो गया d phi by d lambda। क्वेश्चन फर्स्ट का आई पार्ट देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशंस, व्हिच वन इज रिक्वायर्ड फॉर लेजर। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में पहले देखते हैं, ईच एटम हैज रैंडम फेज और ये इनकोहेरेंट होता है, और स्टिमुलेटेड इमिशन में देखेंगे तो ईच एटम हैज एनर्जी फेज और कोहेरेंट होता है। ओनली स्टिमुलेटेड इमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर लेजर। अब क्वेश्चन फर्स्ट का जे पार्ट एंड लास्ट पार्ट,
तो हाउ मॉडल डिस्पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पल्स स्प्रेडिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर। तो सिंगल मॉडल डिस्पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पल्स स्प्रेडिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ पर जो है ये सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी और जो सेक्शन सी है इसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।